अब बात करते हैं इस खराब मार्केट में भी दो आज के हीरो हैं, बायोकॉन और कॉनकोर। दोनों F&O के टॉप गेनर्स हैं। क्यों भला, नूपुर से समझते हैं। नूपुर बताइए, दोनों में आज क्यों आए इतने बड़े मूव्स? बिल्कुल, खबरों के चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में है। बायोकॉन जहां पे क्लीन अप ट्रेड होती हुई दिखी है, माइलन का जितना स्टेक बचा था वो पूरा एग्जिट हो चुका है। सुबह ब्लॉक डील हुई थी, करीबन 3680 करोड़ के आसपास की माइलन ने अपनी पूरी जो बची हुई 5.64% हिस्सेदारी थी वो अब बेच दी है। जो जितनी भी सप्लाई का दबाव था पिछले कुछ समय में देखने को मिला था, वो पूरा ओवरहैंग अब खत्म हो चुका है। इस साल इनफैक्ट कंपनी ने 4150 करोड़ QIP के जरिए उठाई भी है, जिसका बड़ा हिस्सा बायोकॉन बायोलॉजिक्स में जो माइलन की हिस्सेदारी है उसे खरीदने में और जो डेट के कंसर्न से उसके रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल भी किया था। तो फंडामेंटल तौर पे सप्लाई के तौर पे देखें, जो दबाव यहाँ पर निकल के आ रहा था सप्लाई ओवरहैंग को लेकर बड़े सेलर की वजह से, वो अब पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक जो है MSCI अभी फिलहाल MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स में वो अपग्रेड होके MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जाने की यहाँ से संभावना निकल के आती है। जो प्राइस रेंज जिस पर खरीदारी देखने को मिल सकती है इनफ्लोज के चलते, वो 440 से 445 रुपए के आसपास रह सकती है। और अगर ये अपग्रेड होता है स्मॉल कैप से स्टैंडर्ड में, MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में, तो करीबन $260 मिलियन का इनफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है, काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। मैनेजमेंट का कहना है कि हाई कॉस्ट फाइनेंस का जो बोझ था वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत यहाँ से होते हुए दिखेगी। डीलेवरेजिंग लगातार कंपनी की तरफ से जारी है। FY27 में फ्री कैश फ्लो जो है वहाँ पर भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। 5 साल में देखें तो कंपनी का जो आकार होगा वो 2 गुना होते हुए नजर आ सकता है। तो लक्ष्य काफ़ी ऊंचा है कंपनी की तरफ से। GLP-1 बायोकॉन की बात करें तो ग्लोबल अवसर यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिखी। और CDMO बिजनेस से सिंजीन के जो नेक्स्ट ईयर का टर्न अराउंड है वो भी आते हुए नजर आ सकता है। तो क्लीन अप ट्रेड हुआ है, सप्लाई ओवरहैंग जा चुका है, ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव है, MSCI में भी जो अपग्रेड होते हुए नजर आ सकता है। फंडामेंटल तौर पर भी काफ़ी कमेंट्री पॉजिटिव आती हुई नजर आई है। कॉनकोर की बात करें तो स्टॉक आज मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन अपने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 40% अभी भी आपको नीचे दिखेगा। Q1 का अपडेट आया, Q1 का अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंटेनर वॉल्यूम 9% बढ़कर इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। एक्जिम के भी कंटेनर वॉल्यूम देखे तो 10% की ग्रोथ आपको नजर आएगी और घरेलू वॉल्यूम में भी इस क्वार्टर में सुधार आते हुए दिखा है। 6.2% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखी। तो दोनों स्टॉक खबरों के चलते आज फोकस में है। ओके, कॉनकोर और बायोकॉन क्यों आज फोकस में, हमने समझ लिया। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। और लगभग 6.25% ऊपर बायोकॉन, कॉनकोर भी 6.5% की तेज़ी के साथ अभी भी कर रहा है कामकाज। चलिए